माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, शाम के 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पर हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो ये तीनों आंगन की ना जालियाँ हैं और तीनों आंगन में ना जाली पड़ी हुई थी। जैसे कोई ऊपर सामान रखो तो नीचे नहीं गिरता, बीच में रखो तो नीचे नहीं गिरता है, इस तरीके से, और सही भी रहता है। मच्छर वगैरह भी नहीं जाते हैं, कोई कीड़े वगैरह भी नहीं जाते हैं। तो ये तीनों जालियाँ ना इतनी गंदी हो गई थी, यानी चिप चिप हो रही थी। और इस समय जैसे कि बारिश का सीज़न चल रहा है, जैसे नीचे भोजन बनता है या ऊपर भोजन बनता है, तो जो भी है मतलब छौंका बघारी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ऊपर भी किचन है और जब फलाहारी बनता है तो ऊपर बन जाता है, बीच में भी बनता है, नीचे बनता है। तो इस तरीके से ना जहाँ जो कोई है कुछ ना कुछ अपना बनता ही रहता है। और हमारी बहनें, आप लोगों को तो पता ही है कि जब लंबा परिवार होता है और जैसे रूमों के बगल में बाथरूम होता है ना, वैसे हर जगह किचन भी होती है। तो आज हमने सोचा कि तीनों जालियों को निकाल करके और अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो सर्फ भी डाल रहे हैं, साबुन भी डाल रहे हैं, और सासू माँ बताती जा रही हैं, कह रही हैं शोभा इस तरह साबुन लगाओ, यहाँ पर सर्फ लगाओ। और सासू माँ भी लगी हुई हैं, देखिए बाथरूम में लगी हुई हैं। और सासू माँ तो हमारी बहुत काम करती हैं, लेकिन अब इतना इनसे हो नहीं पाता है। आप लोग कह रहे थे ना कि सासू माँ के दर्शन करवाइए, सासू माँ क्या करती रहती हैं। सो गाइस, इस समय तो ये गाँव में थी, खूब आम वाम खाई हैं, और आम खाने के बाद ना अब आई हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से जय माता दी कर रहे हैं, कुछ हमको बातें बता रही थी और कह रही थी सर में मेहंदी लगाए हैं, लेकिन हमारी मेहंदी भी रच गई है। तो कल इन्होंने मेहंदी लगाया था और मेहंदी भी अच्छे से रच गई है। टीवी ऑन थी, नहीं आवाज़ें भी आप लोगों को नहीं इनकी सुनाते, इसी वजह से ना यहाँ की आवाज़ हमको हटानी पड़ गई। तो यहाँ पर साबुन सर्फ से अच्छे से धुल रहे हैं। और देखिए पैर में ना ये हमको चुभ गया कांटे की तरह, जाल ना कहीं से फटा हुआ है, तो हमने ध्यान नहीं दिया, स्लीपर भी नहीं पहने हुए थे और नीचे से नहीं है। तो स्टॉप कर लीजिए, आप बाल्टी जरूर मम्मी से मांगेंगे। कहते ना मम्मी नीचे के पास बाल्टी रखी है, मम्मा ने कहा ये पहले आई भूल आई तो भूल। एक जाली को अच्छे से धुल करके और किनारे कर दिए हैं, दूसरे में लगे हुए हैं। तो देखिए कितनी गंदी है, और जितना ही सर्फ है और ये ब्रश से रगड़ रहे हैं ना, उतना ही इसमें ना कितना गंदा काला काला सा निकल रहा है। इधर ना पूरे 3 महीने से इनको नहीं साफ़ कर पाए थे। तो आज हमने सोच ही लिया था, क्योंकि कल का ब्लॉग तो हम मंदिर में ही एंड कर दिए थे, आने के बाद ना ड्रेस वगैरह चेंज किए, इसके बाद अपने कामों में लग गए हैं। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और करते करते ना एकदम से शाम हो गई थी, हमने सोचा नहाना ही है, क्योंकि इतनी गर्मी इस समय लखनऊ में हो रही है। थोड़ी सी बारिश होती है ना, उमस वाली गर्मी हो रही, और ये उमस वाली गर्मी ना इतनी बेकार रहती, चिपचिपी वाली गर्मी, की हालत ख़राब कर देती। हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ गर्मी हो रही है कि नहीं हो रही है, बारिश हो रही है, कैसा मौसम है। इस समय लखनऊ का मौसम तो बहुत ही बुरा है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों जालियाँ साफ़ हो गई। अब अच्छे से अपनी छत की भी सफाई कर लेते हैं। और ये देखिए कितना कचरा निकला हुआ, एकदम से काला काला सा। और ये सब करते करते ना तो शाम को 7 बज रहे थे, लाइट भी हमने ऑन कर लिया था। हमने कहा काम में लगे हैं तो पूरे काम अब करके ही तभी आराम से हमको तसल्ली से स्नान ध्यान करेंगे, फिर माँ भगवती की आरती पूजा करेंगे, तो हमारे काम हो गए हैं। और रात में हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया है, सुबह का ब्लॉग है, सुबह के 4 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो रात में ही हमने भिंडी धुल करके रख दिया था, क्योंकि जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनाइए ना तो रात में धुल करके रख दीजिए, अगर शाम को बनाना है तो दोपहर में धुल करके रख दीजिए। तो हमारी भिंडी की सब्ज़ी ना एकदम से खिली खिली सी बनती है और चिपचिप वाली नहीं बनती है। तो यहाँ पर भिंडी काट लेते हैं। और भिंडी जब भी लाइए ना, ताज़ी भिंडी की सब्ज़ी बना लीजिए तो सही रहता है। अगर इसको फ्रिज में रख दो या फ्रिज से बाहर रखो ना, तो एकदम से सिकुड़ जाती है। हमारी भिंडी ना एकदम से ताज़ी है, यानी कल ही लाए हुए थे, और जल्दी काट लेते। आज ना हम भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे आलू डाल करके। कभी होता है ना कि अगर भिंडी कम है तो आलू डाल करके बनाओ। वैसे भिंडी तो काफ़ी थी, लेकिन हमने थोड़ी सी धुल करके रखा था, क्योंकि इनको ना आलू डाल करके अगर भिंडी की सब्ज़ी बनाना तो ज़्यादा ही पसंद है। और आज सैटरडे है तो हमने पास्ता भी बॉयल करके रख दिया है, क्योंकि बच्चे ना आज के दिन ना स्कूल पास्ता लेकर के जाते हैं। और एक तरफ रख दिए हैं दूध बॉयल होने के लिए। तो सुबह ना डेली हमारे ऐसे ही काम होते हैं। और सुबह अगर 4 बजे जग जाओ ना तो आराम से अपने काम हो जाते हैं, कोई हड़बड़ी भी नहीं रहती है। और अगर थोड़ी सी लेट हो जाओ ना तो फिर इतनी हड़बड़ी होती है कि ना तो हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा पाते हैं, और ना तो जैसे कि पार्क में जाते हैं, ना तो योगा कर पाते हैं। अगर योगा भी नहीं कर पाते, एक आदत सी पड़ जाती है ना,
अगर एक दिन आप बाहर निकलो तो हालत ख़राब हो जाती है, पूरा दिन अपना ख़राब जाता है। और अभी देखिए बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है, तो जल्दी बना लेते हैं अपनी भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है हरी मिर्च, और हरी मिर्च के बाद हम डाल देते अदरक, क्योंकि इस समय आप लोगों को तो पता है कि लहसुन प्याज हम बिल्कुल नहीं अपने किचन में ला रहे हैं, तो जल्दी ये सब पका लेते हैं। इसके बाद हम डाल देते थोड़ी से आलू, यानी 2 ही आलू हमने लिया था, छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। इसके बाद 5 मिनट भूनने के बाद ना अभी हम इसमें मसाला डालेंगे। आलू हमारा भुन गया था, इसमें हम डाल देते हैं मसाला। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे अपनी कटी हुई इसमें भिंडी, और इधर हमारा दूध भी बॉयल हो गया है, तो हम डाल देते हैं भिंडी। इस तरीके से हमारे अपने काम होते हैं। और उधर दिमाग हमारा लगा हुआ है कि अभी हमको जाना है मॉर्निंग वॉक के लिए भी, क्योंकि अगर चले जाते हैं ना तो फूल बेल पत्र सब ताज़ा ताज़ा मिल जाता है। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में बस यही होता है कि सुबह जल्दी जगिए और जल्दी अपने काम भी कर लीजिए, फूल बेल पत्र भी सब इकट्ठा कर लीजिए, और इसके बाद मंदिर भी जाना है। तो अपने काम ना टाइम से अगर हो जाते हैं ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। अगर अपने काम ना थोड़ी लेट लपेट हो जाते हैं ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी भुन गई है, और इसको ना आलू डाले हैं तो थोड़ी समय के लिए ढक देंगे। वैसे भिंडी की सब्ज़ी ना खुला ही पकाइए तो ज़्यादा ही सही रहता है, लुटपुटी नहीं होती है। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए हम ढक देते हैं। सब्जी हमारी पक गई, आटा जल्दी गूँध लेते हैं। इसके बाद पति देव भी गए ऑफिस, भोजन पानी बन गया, और बच्चे भी गए स्कूल। अब हम तैयारी करते हैं मंदिर जाने की। तो सूर्य भगवान को जल ना सुबह ही दे देते हैं। इसके बाद हम सोचते हैं अपने किचन के काम पूरे कर देते हैं। इसके बाद आराम से ही मंदिर जाएंगे, क्योंकि मंदिर या घर के मंदिर के पास बैठ करके अगर पूजा करो ना, अगर किचन की हड़बड़ी रहती है ना तो बस दिमाग यही रहता है। और ये सब्जी को ना पलट लेते हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में हमने बनाया था ना। और इस समय जितना भी लोहे का बर्तन है, कितना भी आप साफ करो, फिर भी यार पता नहीं क्यों एकदम से ब्लैक ब्लैक दिखता रहता है। हम तो सोचते हैं किसी दिन जाएं और इसको कस के ना वहाँ सामने से ना मिट्टी में साफ करके आते हैं, तभी हमारे बर्तन साफ होंगे। और हमको ना अच्छा भी नहीं लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसे ब्लैक हो गए हैं। और यही जो बर्तन वाली साबुन है ना, इसी से अच्छे से जबकि साफ़ करते हैं और फिर सूखे कपड़े से पोंछ करके रखते हैं। लेकिन ये बारिश के महीने ना कुछ ऐसा होता ही है कि यहाँ पर ना बर्तन ख़राब हो जाते हैं जो लोहे वाले होते हैं। तो यहाँ पर हमने पूजा की थाली भी सजा लिया, और जैसे कि सावन का महीना है तो यहाँ पर 2 लोटे में हमने जल लिया है। जैसे कि कंवरिया चढ़ाते हैं ना, तो 2 लोटे ऐसे हाथ में ले करके और भोले बाबा में जल चढ़ाएंगे। 1 लोटे में हमने गंगा जल भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने काले चना भी भिगो दिया था, थोड़ी सी काले चना ले लेते हैं। और थाली में पूरा पूजा का सामान है जो हमेशा लेकर के जाते हैं, वही सब पूजा का सामान है। इस सोई रावण कही बानी शयानी, स्तुति करही सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा, पुनि सिरुनाई बैठा निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछे मोहि बाता, आत्मति अनुरूप कहो हिति ताता, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत सुभगत सुभिनाना। मंदिर से आने के बाद ना सुंदरकांड का पाठ भी किए, आप लोगों को भी थोड़ी सी सुंदरकांड का पाठ सुना दिए। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ हमारी बहनें अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों को तो टाइम तो पता ही होगा कितना टाइम लगता है। अगर हम आराम से करते हैं ना तो पूरे 1 घंटे लग जाते हैं। अगर जल्दी जल्दी करते हैं ना तो 35 मिनट तो लग ही जाता है सुंदरकांड कहने में। तो यहाँ पर सुंदरकांड कहने के बाद करते हैं बजरंगबली की आरती। फिर आ गए हम किचन में, तो अपने लिए गर्म पानी भी ले लिए। और हमारा नाश्ता तो यही है, चना जो भिगोए हुए थे इसी को तवे में भून लेते हैं। और यहाँ पर चाय भी बन गई है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय है और चने हैं। तो पहले आराम से बैठ करके करते हैं नाश्ता। और ये टाइम ना सब करते धरते ना 10:30 बज जाते हैं। डेली के अपने काम यही हैं। और अभी कपड़े भी डालना है छत में, लेकिन अभी मौसम सही नहीं, हम सोच रहे अच्छे से धूप निकल आए तभी कपड़े डालेंगे। लेकिन इससे पहले ना आराम से बैठ करके पीते हैं चाय और लगाते हैं टीवी में भागवत भी सुनते जाएंगे और चाय भी पीते जाएंगे।
तो इस तरीके से हमारे सुबह के अपने काम होते हैं और सुबह से तो बस यही दिमाग में रहता है कितनी जल्दी अपने काम हो जाएं। और ये टाइम ऐसा रहता है ना कि तसल्ली से आराम से स्वतंत्र हो करके हम बैठ करके चाय पीते हैं। और इसी समय अगर किसी का फ़ोन भी आ गया ना तो आराम से बातें भी करते रहते हैं। लेकिन आज हमने किसी से बात नहीं किया। आज हमको जाना था सिद्धार्थी माता मंदिर। सो गाइस हम आ गए हैं तेलीबाग और यहाँ से ले लेते हैं मैया रानी का प्रसाद। तो प्रसाद में इस समय है जैसे कि मैंगो भी ले सकते हो, बनाना भी ले सकते हो, लेकिन मैंगो हमको कुछ ठीक नहीं दिख रहे थे, बहुत ही पके एकदम से थे। तो हमने सोचा बनाना ही ले लेते हैं। तो मैया रानी का प्रसाद लेकर के चलते हैं। आप लोगों को भी माँ भगवती के दर्शन करवाते हैं। आप लोग भी करिए दर्शन। हेलो पीहू। सो गाइज यहाँ पर मैया रानी के दर्शन आप लोग भी करिए, हम भी कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं। और जो पीहू नाम की गुड़िया थी ना, गुरु जी की यानी बेटी की बेटी है, बॉम्बे से आई हुई है, तो बहुत ही प्यारी है। तो उसको बुला रहे थे बट अभी शर्मा रही है तो जा रही थी ऊपर। तो यहाँ पर मैया रानी के दर्शन करने के बाद आराम से 5-10 मिनट यहाँ बैठते हैं, इसके बाद ही जाएंगे। दर्शन कर लिए, आप लोगों को मैया रानी के दर्शन करा दिए। और इस समय ना मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं है। हमारे गुरुजी ना अभी गए हुए हैं भोजन करने के लिए। इस समय ना हमारे गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसी वजह से ना थोड़ी समय के लिए बैठते हैं, इसके बाद आराम करने लगते हैं। बस दर्शन कर लेते हैं गुरुजी के, इसके बाद ही यहाँ से निकलते हैं। घर आते ही ना हम इंतज़ार में खड़े हो गए हैं, क्योंकि कुछ हमने मंगवाया था मीशो से तो वही आने वाला है। और क्या हमने मंगवाया है तो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर हमारी आ गई वाइट कलर की ब्लाउज। और ये वाली ब्लाउज ना बहुत ही सही है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में हम पहने हुए हैं ब्लैक कलर की, वो बहुत ही फिट और बहुत ही अच्छी, और गर्मी में तो बहुत ही आरामदेह है। मतलब उसको पहनने के बाद ना बिल्कुल गर्मी ही नहीं लगती, पेवर कॉटन है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि एक वाइट ब्लाउज भी मंगवा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी वाइट साड़ियाँ हैं ना तो बहुत सी सोचना पड़ता है। सो गाइज ये है हमारी ब्लाउज, बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए, और इसके बाद हम और मीना दोनों लोग आए हुए हैं बंगला बाज़ार, तो यहाँ से ले लेते हैं पूजा पाठ का सामान। और इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और हमारी बहनें आप लोग भी सावन के महीने में पूजा पाठ में लगे होंगे, यानी पास में अगर भोले बाबा का मंदिर होगा ना तो आप लोग ज़रूर जाते होंगे। और हमारी बहनें आप लोगों ने मेहंदी भी लगा लिया होगा, लेकिन इस समय हमने मेहंदी तो अभी नहीं लगाया, लेकिन लगाएंगे। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। हर हर भोले।